हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि यदि आपने अभी अभी 12th पास की है और आपका सपना है फ़ौज में जाने का, तो इंडियन एयरफोर्स इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आप 16.5 की एज में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की जो जर्नी है वो कैसे कंप्लीट करनी है, इसके लिए आपको कौन कौन सी बुक से हेल्प लेनी चाहिए और साथ में कौन से यूट्यूब टीचर से आपको पढ़ना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सिलेबस के अंदर सबसे पहले बात करते हैं एयरफोर्स अक्स ग्रुप के सिलेबस की। तो एयरफोर्स अक्स ग्रुप का आपका 70 नंबर का पेपर होता है, जिसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है और ये पेपर 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहला हिस्सा होता है इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है और पर क्वेश्चन का आपका 1 नंबर मिलता है और इस तरह से 20 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होता है। इसके बाद फिजिक्स आती है। फिजिक्स के अंदर आपको 25 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं सोल्व करने के लिए और ये पेपर 25 नंबर का होता है। इसके बाद आपका मैथ्स यानी मैथमेटिक्स का पेपर होता है, जिसके अंदर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो इस तरह से एयरफोर्स अक्स ग्रुप का पेपर होता है और इस पेपर को केवल साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट ही दे सकते हैं। बाकी जो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो इस पेपर के लिए एलिजिबल नहीं है। और यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर आपके एक पैसेज आता है, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इसके बाद आपकी ग्रामर आती है। ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे वोकेबुलरी आती है। वोकेबुलरी के अंदर आपको एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम फ्रेज और वन वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद यदि हम फिजिक्स और मैथ्स की बात करें तो फिजिक्स और मैथ्स के अंदर आपका 11th 12th का सिलेबस आता है, लेकिन इतने ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, केवल शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बात करते हैं वाई ग्रुप की। तो वाई ग्रुप के अंदर वही सेम इंग्लिश का पेपर होता है। वाई ग्रुप के अंदर आपको फिजिक्स और मैथ्स नहीं पूछी जाती है, इसके बजाय आपको रागा पूछी जाती है। रागा के अंदर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन, साथ में जीके के क्वेश्चन और साथ में जनरल मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है और आपको इसके लिए आपको 25 मिनट का टाइम मिलता है, यानी कि वाई ग्रुप का पेपर 50 नंबर का होता है और इसके लिए आपको टाइम केवल 45 मिनट का ही मिलता है। आगे बात करते हैं कि बुक्स की आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए ताकि आप एयरफोर्स की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। तो बुक्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा उनमें मेरा कोई एडवांटेज नहीं है, यानी कि मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये बुक्स केवल आपको पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो शुरू करते हैं पहला इंग्लिश से। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूँगा। पहली बुक है लुसेंट की और दूसरी बुक है केडी कैंपस की। लुसेंट की बुक के अंदर आपको सभी कंसेप्ट शॉर्ट में दिए गए होते हैं और साथ में इसमें कोई ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिए गए, यानी कि इसमें प्रैक्टिस करने के लिए इतनी ज़्यादा आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं केडी कैंपस की। तो केडी कैंपस की बुक एसएससी लेवल तक चलती है, तो इसके अंदर सभी जो चैप्टर्स होते हैं वो एकदम डिटेल में दिए गए होते हैं, साथ में सभी जो चैप्टर हैं वो समझाए भी गए हैं और साथ में जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। और अब जो नई बुक आई है उसके अंदर 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको फ्री मिलते हैं। तो इसलिए मेरी राय में आप केडी कैंपस की बुक ही लाना, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे चैप्टर एकदम डिटेल में समझ में आ जाएंगे। आगे बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के लिए भी मैं आपको 2 बुक बताऊंगा। पहली बुक है लुसेंट की और दूसरी बुक है करतार की। लुसेंट की बुक के अंदर आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे और जो करतार की बुक है उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा कंसेप्ट मिलेंगे। यदि आपके कंसेप्ट तैयार नहीं है तो आपको करतार की बुक लानी होगी, और यदि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आपको लुसेंट की बुक लानी होगी। लेकिन अब आप बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए आपको दोनों बुक लानी होगी। इसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के अंदर आपको 2 बुक बताऊंगा। पहली बुक है लुसेंट की और दूसरी बुक है आर.एस. अग्रवाल की। तो एयरफोर्स अक्स ग्रुप के अंदर लगभग 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि डायरेक्ट लुसेंट की बुक से पूछे जाते हैं, और जो आर.एस. अग्रवाल की बुक है उसमें थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, यानी कि यदि पेपर मॉडरेट हुआ तो उसमें से आएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आप दोनों बुक ला सकते हो और मैं प्रीफर करूँगा आपको लुसेंट की बुक लाने के लिए।
इसके बाद बात करते हैं जीके यानी जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको प्रीफर करूंगा लुसेंट की जीके की बुक लाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री और जो स्टैटिक जीके होता है वो सभी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और ये बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी रिकमेंड की जाती है, इसलिए मैं आपको ये लुसेंट की जीके की बुक लाने के लिए प्रीफर करता हूँ। इसके बाद बात करते हैं जनरल मैथ्स की। तो जनरल मैथ्स के लिए आपको मैं 2 बुक रिकमेंड करूँगा। पहली है RS अग्रवाल की और दूसरी है राकेश यादव सर की क्लास नोट्स हैं। तो ये दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, दोनों में डिटेल्ड में समझाया गया है हर टॉपिक को। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आपको RS मथुरिया की बुक लानी है और इस बुक में आपको पजल वाले सारे क्वेश्चन छोड़ देने हैं, क्योंकि जो आपको वाई ग्रुप का एग्जाम होता है उसके अंदर पजल वाले एक भी क्वेश्चन नहीं आता। इसमें सबसे ज़्यादा आपको फिगर वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें 5 से 7 क्वेश्चन ज़रूर से पूछे जाते हैं। अब जितनी मैंने आपको बुक्स बताई हैं उनमें सिर्फ एक ही लानी है, ज़्यादा बुक्स का स्टोर नहीं करना है। लेकिन अगर फिजिक्स में आपको कंसेप्ट और क्वेश्चंस दोनों करने हैं तो आप दोनों बुक्स को ला सकते हो, करतार और लुसेंट को। ये बात हो गई बुक्स की। तो बुक्स के बाद बात आती है कि आपको कौन से टीचर से हेल्प लेनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो आगे हम बात करेंगे कि कौन सा टीचर बेस्ट है आपको किसी सब्जेक्ट में परफेक्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे एडवांस मैथमेटिक्स के लिए, जो कि आपकी अक्स ग्रुप में आती है। एडवांस मैथमेटिक्स के लिए मैंने 3 टीचर चूज़ किए हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे, यानी कि जिसका कंसेप्ट आपको समझ में आ सके, उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं या उनसे आप पढ़ सकते हैं। और जो पहले टीचर हैं जो कि RS सर यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं, उनका नाम है मुकेश सर। ये आपको डिटेल में सारा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद है जेहो इंस्टीट्यूट के मयंक सर, जिनको स्टूडेंट मयंक चाचा भी बोलते हैं। और तीसरे हैं एग्जामपुर के विवेक राय सर। तो आप इनमें से कोई एक टीचर चूज़ कर लेना और उनसे ही रेगुलरली आप पढ़ते रहना। तीनों टीचर से मत पढ़ना, किसी एक टीचर से फोकस होकर पढ़ना। आगे बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए भी 3 टीचर आपको सजेस्ट करता हूँ। पहले टीचर हैं RS सर यूट्यूब चैनल पर संजय सर, दूसरे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी के राम सर और तीसरे हैं एग्जामपुर के अनुज सर। इन तीनों में से आप किसी से भी आप पढ़ सकते हो। और साथ में ये जितने भी मैं टीचर्स बता रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। आगे बात करते हैं फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स के लिए भी मैं आपको 3 टीचर सजेस्ट करूंगा। पहले टीचर हैं RS सर, जो कि खुद अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं और इनके स्टूडेंट के 25 में से 25 भी आई हुई है फिजिक्स के अंदर। और आगे हैं उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है यूट्यूब पर पढ़ाना। और आगे है एग्जामपुर के विवेक सिंह सर हैं। तो ये तीनों ही टीचर बेस्ट हैं, तीनों अपना 100% देते हैं अपने कंटेंट के अंदर। तो इन तीनों में से आप किसी एक से पढ़ लेना। आगे बात करते हैं जनरल नॉलेज के लिए। तो जनरल नॉलेज के लिए आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होगी, जो बुक मैंने आपको पहले बताई थी उससे। और साथ में परमार सर है जो अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं और ये वही कंटेंट बताते हैं, वही चीज़ बताते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आती है। इसके बाद एग्जामपुर प्लेटफॉर्म पर भी आप जीके की तैयारी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको 3 प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा। पहला है वाईफाई स्टडी, दूसरा है UCI और तीसरा है एग्जामपुर। इन तीनों में को आपको एक दिन में ट्राई कर लेना है और आपको जिस टीचर का आपको अच्छे से समझ में आए उस टीचर को आपको फॉलो करना है अंत तक। और कहीं पर भी इन टीचर्स का साथ नहीं छोड़ना, यानी कि आज इस टीचर से पढ़े कल दूसरे से पढ़ोगे तो इस तरह से आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। और अब लास्ट में बात करते हैं जनरल मैथ्स के लिए। तो जनरल मैथ्स के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी और साथ में आप UCI और एग्जामपुर जैसे प्लेटफॉर्म की भी हेल्प ले सकते हैं। और यदि आपको कोई और टीचर पसंद है जो आपको सिलेबस रिलेटेड चीज़ें करवाता है तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये था फुल डिटेल्ड वीडियो। और इस चैनल पर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ में जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना।